आज भारत क्या सोचता है और भारत क्या करता है, इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत के डेवलपमेंट में एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भारत का स्कूल एजुकेशन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें करीबन 1.49 मिलियन स्कूल्स हैं, 9.5 मिलियन टीचर्स हैं और करीबन 265 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। मगर आज भारतीय स्कूलों का जो ड्रॉप आउट रेट है, ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है पॉलिसी मेकर्स के लिए एज वेल एज एजुकेटर्स के लिए। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। आज हम देखेंगे इंडियन स्कूल ड्रॉप आउट्स पे कुछ डेटा, साथ में ये भी चेक करेंगे कि ये डेटा कितनी ऑथेंटिक है और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। आज के वीडियो में जाने से पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे हर एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। ग्लोबल डेटा ने 2021 के एक डेटा अनुसार हमको ये बताया कि इंडिया में जो मीडियन एज है दैट इज 28.7 इयर्स। अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड के मीडियन एज से काफी कम है, यानी कि इंडिया को एक अपर हैंड मिला हुआ है सभी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। करीबन 93.15% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 65 इयर्स से कम उम्र की है, जबकि 67.12% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप को बिलोंग करती है, यानी कि 15 इयर्स से 64 इयर्स के बीच के एज ग्रुप की। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इंडिया में नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है। एजुकेशन का एक बहुत प्राइमरी रोल रहता है डेवलपमेंट के पीछे। एजुकेशन हमको रिक्वायर्ड नॉलेज प्रोवाइड करती है, टेक्निक, स्किल एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए हम अपने सोसाइटी को और साथ में अपने देश को भी आगे ले जा सकते हैं। एजुकेशन हमें हेल्प करता है टू फाइट इनजस्टिस, करप्शन, वायलेंस और किसी भी तरह के भेदभाव को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के ग्रोथ के लिए। एजुकेशन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाता है, उनमें कॉन्फिडेंस जगाता है और साथ में उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रोत्साहन देता है। एजुकेशन के जरिए लोगों के इनकम में बढ़ोतरी होती है, उनका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस होता है और साथ में लोगों का हेल्थ भी बेहतर होता है। मगर इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है स्कूल ड्रॉप आउट रेट का बहुत ज्यादा हाई होना। स्कूल ड्रॉप आउट को मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज कि कितने स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन छोड़ दी किसी एक लेवल या ग्रेड को कंप्लीट करने से पहले। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया में एजुकेशन के कितने लेवल्स या कितने ग्रेड होते हैं। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें 3 से 5 और 6 साल के बीच के बच्चे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनका दाखिला अभी तक बड़े स्कूल में नहीं हुआ है। दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मिलता है। प्राइमरी एजुकेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लोअर प्राइमरी एजुकेशन जो क्लास 1 से 5 तक है, अपर प्राइमरी एजुकेशन जो क्लास 6 से 8 तक है। तीसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, जो दी जाती है 14 से 18 साल के बच्चों को, जब वे क्लास 9 से क्लास 12 के बीच होते हैं। चौथा है हायर एजुकेशन, जो 18 साल के बाद जनरली प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डॉक्टरल प्रोग्राम्स एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज सभी आ जाती है। और पांचवा है वोकेशनल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत वो कोर्सेज आते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर करियर को टारगेट करते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्किल की बढ़ोतरी में टारगेट करते हैं। इन 5 लेवल्स में पढ़ रहा कोई बच्चा अगर अचानक से अपने एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दे बिना उस लेवल को कंप्लीट किए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। और ड्रॉप आउट जो है ये एक क्रिटिकल इंडिकेटर, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्देशक है ये बताने के लिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी ज्यादा इफेक्टिव या असरदार है। यूडाइस प्लस यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है और इनका काम होता है हर साल हर एक स्कूल के डेटा को कलेक्ट करना। यूडाइस प्लस को इंप्लीमेंट किया गया था 2018-19 में और 2021-22 के डेटा के अनुसार इंडिया का जो ड्रॉप आउट रेट है वो करेंटली 1.5% है
ऑब्वियसली ये डेटा बेहतर है 2020-21 के मुकाबले, क्योंकि वहां पे जो ड्रॉप आउट रेट था वो था 1.8%, मगर फिर भी ये 1.5% का डेटा भी काफी कंसर्न दिलाता है, स्पेशली कुछ स्टेट्स में। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन, तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया गया था, जिसका नाम है समग्र शिक्षा। इनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं बिटवीन मार्च 2023 एंड मई 2023, और उन मीटिंग्स के आधार पर इन्होंने कुछ चौंका देने वाले डेटा पब्लिश किए रिगार्डिंग सर्टेन स्टेट्स। आसाम में अपर प्राइमरी स्कूल में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट है 7.6%। अगर इसको कंपेयर करें हम लड़कों के साथ तो लड़कों का है 10.1%। सेकेंडरी स्कूल में ये रेट बढ़ जाता है, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बन जाता है 20.7%, जबकि लड़कों का बन जाता है 19.8%। बिहार, पंजाब, गुजरात, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ड्रॉप आउट रेट काफी हाई है। अरुणाचल प्रदेश में 11.7% है सेकेंडरी लेवल में ड्रॉप आउट रेट, जो कंट्री का हाईएस्ट है, जबकि चंडीगढ़ में हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट परफेक्ट 0 है। राजस्थान ने भी काफी हाई ड्रॉप आउट रेट रजिस्टर किया, स्पेशली लड़कियों के मामले में। वहां पे 14% ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी स्कूल में, जबकि 29% ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी स्कूल में। वेस्ट बंगाल में 2020-21 के मुकाबले ड्रॉप आउट रेट में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट 23.8% था 2020-21 में, वो 2021-22 में बन गया है 10.1%। महाराष्ट्र में 2020-21 में ड्रॉप आउट रेट था 11.2%, जो जाकर 2021-22 में बन चुका है 10.7%। 11 जून 2023 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहां पे बताया गया है कि भारत के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट स्कूल ड्रॉप आउट रेट है बस्ती, बदाऊं और इटावा। 30 अप्रैल 2023 में मुस्लिम मिरर ने रिपोर्ट की कि मुस्लिम्स का जो ड्रॉप आउट रेट है इंडिया में वो है 23.1%, जो नेशनल एवरेज 18.1% से काफी ज्यादा है। आपने फिगर्स देख लिए जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर इंडिया में ऐसे ही हाई ड्रॉप आउट रेट्स रहे तो ऑब्वियसली इससे इंडिया के डेवलपमेंट में, इसकी तरक्की में काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में इतना हाई ड्रॉप आउट रेट क्यों है। लड़कों में स्कूल ड्रॉप आउट होने के 3 मुख्य कारण हैं कि ये एंगेज हो जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, घर पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, साथ में इनको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट होने के 3 मुख्य कारण हैं। ये एंगेज हो जाती हैं डोमेस्टिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनके फैमिलीज को, और साथ में इनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। 13.2% लड़कियां अपने एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देती हैं ड्यू टू मैरिज, जबकि ये संख्या लड़कों के लिए 0% है। पैंडेमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के वीक हो जाने का। कभी कभार तो स्कूलों और कॉलेजों में बेसिक एमिनिटीज का ना होना हाई ड्रॉप आउट रेट का कारण बन जाता है। बहुत सारे सोसाइटी नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी जेंडर बाइसिंग होती है, जिसके वजह से लड़कियों को एजुकेशन कंटिन्यू करने नहीं दिया जाता। रिसोर्सेज इनएडिक्वेट होती है, टीचर्स ट्रेन नहीं होते, पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका होता है, जिसके वजह से बच्चों में पढ़ने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। बच्चों की पुअर हेल्थ और साथ में लैक टू एक्सेस ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है हाई ड्रॉप आउट रेट्स के। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो बच्चे रूरल एरियाज यानी कि गांव में रहते हैं, उनको काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है या फिर ट्रैवल करना पड़ता है अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। इसके वजह से भी वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं जहां पे माता पिता खुद एजुकेशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसके वजह से वो बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बच्चों को प्रोत्साहन नहीं दे पाते, और साथ में बच्चे लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 2030 तक 100% एनरोलमेंट्स अचीव करने का टारगेट रखा है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समग्र शिक्षा अभियान नाम का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया था। इस स्कीम का काम है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एजुकेशन के मामले में सपोर्ट करना, उनको नए इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करना और साथ में उनके काम पे नजर रखना।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक न रखकर एंगेजिंग बनाया जा रहा है। टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक हैं उनके लिए रेमीडियल टीचिंग की बंदोबस्त की जा रही है। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज का सशक्तिकरण किया जा रहा है और साथ में रेगुलर बेसिस पे एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। टीचर्स के शॉर्टेज को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा रहा है। प्रॉपर टीचर्स की नियुक्ति और उनके क्वालिटी को बेटर करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को एक वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स प्ले करने के लिए कहा गया है। जहां तक हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है पढ़ाई में। साथ में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, जहां पर माता पिता को यह समझाया जा रहा है कि एजुकेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे स्पेशल फोकस डाला जा रहा है बाय द मीन्स ऑफ स्कॉलरशिप, सेफ ट्रांसपोर्ट एंड जेंडर सेंसिटिव करिकुलम। बड़े बड़े एनजीओज को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करें। जो इनिशिएटिव्स आज तक बहुत ही असरदार प्रूव हुए हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रॉपरली देख रेख करना, ये भी किया जा रहा है। डेटा से हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि कौन से स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होने के हाई रिस्क जोन में हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ में सिलेबस में काफी ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि सब्जेक्ट्स जो है उनका चयन जो है वो फ्लेक्सिबल तरीके से हो पाए। यानी कि एज अ गवर्नमेंट और साथ में एज अ सोसाइटी, अगर हम अपने आसपास के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दें, साथ में हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को बदल दें, सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बना दें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगा दें और पेरेंट्स को ये समझाएं कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो प्रॉब्लम है हाई ड्रॉप आउट रेट्स की, ये आराम से कंट्रोल में आ सकती है। करेक्ट डिसीजन और करेक्ट मोटिवेशन से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमने करेक्ट डिसीजंस और करेक्ट मोटिवेशंस को सही जगह पे रखा तो ये प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम आपके लिए एक नए स्टोरी के साथ लेके आएंगे एपिसोड नंबर 6।